बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजन किया जा रहा है। जनादेश पर्व में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। पुलिस लाइन मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर जांजगीर चांपा से आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। शैलेंद्र, एक आज बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए ऋतु, बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदेश में 2 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वो शिरकत करने वाले हैं। और ये विशाल जनसभा यहाँ होने वाली है। और जनसभा के लिए जो तैयारियां होती है वो पूरी कर ली गई हैं। और अब बस उस क्षण का इंतजार है जब यहाँ के लोगों को केंद्रीय मंत्री करोड़ों की सौगात देंगे। और इसके बाद में इसको लेकर काफी उत्साह लोगों में है। और जो भाजपा के लोग इसके लिए लगे हुए हैं और जी जान से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जी ऋतु, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री कितने बजे पहुंचेंगे वहां पर, उनका क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा? देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है पहले रायपुर पहुंचेंगे और वहां से फिर मुख्यमंत्री के साथ में वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचेंगे। और यहाँ लगभग 1:30 बजे यहाँ पहुंचने का उनका जो समय है वो तय किया गया है। और इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। और बता दूं कि मंच पर जो लोकसभा अध्यक्ष है रमन सिंह जी वो रहेंगे। इसके साथ में जो टोकन साहू केंद्रीय मंत्री है वो भी मंच साझा करेंगे जी केंद्रीय मंत्री के साथ। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। बढ़ेगी आगे भोपाल से खबर, जहां पर सीएम का दिल्ली और उज्जैन का दौरा है। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। शाम 6 बजे उज्जैन के पॉलिटेक्निक मैदान पहुंचेंगे और उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, क्या कुछ जानकारी? आकाश, आज सीएम का दिल्ली और उज्जैन का दौरा है, कितने बजे वो रवाना होंगे? ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। दिल्ली से ही वो भोपाल वापस लौटेंगे, इसके बाद उज्जैन के लिए रवाना होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच भोपाल पहुंचेंगे। और भोपाल पहुंचने के बाद मंत्रालय में आज कैबिनेट की बैठक है। सबसे पहले कैबिनेट की ब्रीफिंग में शामिल होंगे। इसके बाद कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उज्जैन के लिए रवाना होंगे और 6 बजे उज्जैन के पॉलिटेक्निक का मैदान में स्थानीय कार्यक्रम है, विमोचन समारोह, जहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री या तो उज्जैन में ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं या भोपाल आ सकते हैं। इसके बाद का कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। लेकिन दिल्ली के बाद मुख्यमंत्री जब भोपाल पहुंचेंगे तो कैबिनेट बैठक के बाद उज्जैन जाएंगे। शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए। गुना से खबर, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। पीएम आवास कॉलोनी में फायरिंग की गई। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कैंट थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर गुना से आप तक पहुंचा रहे हैं। अज्ञात बदमाश है ये जिन्होंने हवाई फायरिंग की है और पीएम आवास कॉलोनी में ये फायरिंग करने के लिए पहुंचे। तो फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और कैंट थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और इस मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये बदमाश पीएम आवास कॉलोनी में पहुंचे और उनकी तरफ से फायरिंग की गई है और पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। अब इस सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। इन बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो बताते चले कि कैंट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। विनोद, तस्वीरें देख रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? क्या इन बदमाशों की पहचान कर ली गई है? जी, ये पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र के जगनपुर चक के पास पीएम आवास कॉलोनी का है, जहां पर देर रात 2 बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है, जिसमें जो आसपास के जो लोग थे जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो यहाँ पर रात में ठंड से बचने के लिए आग जलाकर ताप रहे थे। अचानक से दो लोग आए और इन्होंने हवाई फायरिंग की है। लोग दहशत में। वहीं परसों ही 2 दिन पहले ही वहां पर कलेक्टर और एसडीएम ऑफिस और तहसील वहां पर शिफ्ट हुई है। वहीं ऐसे में
अज्ञात लोगों द्वारा ऐसे हवाई फायरिंग करना बड़ी बात है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और जांच पड़ताल के लिए वो अभी कर रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो गुना का ये पूरा मामला है, तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। और बढ़ते आगे धार की बात करेंगे, जहां पर हत्या की कोशिश के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 2 युवकों पर हमला किया था। पत्थर से हत्या करने की कोशिश की गई थी और पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर धार से आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्या की कोशिश का ये पूरा मामला जिसमें अब खुलासा हुआ है और पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बताते चले कि आरोपियों ने 2 युवकों पर हमला किया था और पत्थर से हत्या करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत की है और शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। तो धार की ये खबर है, हत्या की कोशिश मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि इन आरोपियों ने 2 युवकों पर हमला किया था और पत्थर से हत्या करने की कोशिश इनकी तरफ से की गई थी, जिसके बाद पीड़ितों ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में की है और शिकायत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो धार से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्या की कोशिश का ये पूरा मामला था जिसमें पुलिस तफ्तीश कर रही थी और अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने 2 युवकों पर हमला किया था। तो पत्थर से हत्या करने की कोशिश यहां पर की गई थी। बढ़ते आगे छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह में शामिल एक महिला सहित 5 गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों के कब्जे से 11 लाख का सामान बरामद कर लिया गया है। आरोपियों पर महाराष्ट्र में 26 से ज्यादा केस दर्ज है और 20 दिसंबर को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के बाद 2 आरोपी नागपुर से गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी महिला और उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। लगातार हमारे द्वारा टीम गठित करके लगातार मेहनत और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको जानकारी मिलती है कि ये तीनों चोर जो सीसीटीवी फुटेज में क्रेटा कार से आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उक्त संदिग्ध क्रेटा कार जो है सोसर शहर जिला पांडुरना के पास देखी जाती है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा वहां पहुंचकर दबिश दी जाती है और उक्त आरोपियों को पकड़ा जाता है। इनसे जब पूछताछ की जाती है तो उक्त आरोपियों द्वारा चोरी करना स्वीकार किया जाता है और उक्त चोरी के जेवर ये पुष्पा नाम की एक महिला है नागपुर के, उसके पास और उसके लड़के के पास मंगेश के पास देना बताते हैं। 11 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया जाता है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।